नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं वाईटी रवि चैनल। तो आज का ब्लॉग है मेरे फ्रेंड हैं राजेश। तो इनके साथ हम जुड़े हुए हैं और इनसे पूछेंगे इनके बारे में और ये क्या कर रहे हैं अभी। तो राजेश सर, आप बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं और आपका नाम क्या है। पहले आप अपना इंट्रो दीजिए। सबसे पहले तो हम अपना नाम बता दें। मेरा नाम राजेश कुमार है और फिलहाल हम अभी फिजिकल से जुड़े हुए, फिजिकल फिटनेस से जितने भी लोग हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, जहाँ के भी स्टूडेंट हैं या पर्सनल हो, होम हो, तो एनीवेज सभी लोग को भी फिजिकल ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहे हैं, ताकि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक फिट इंडिया का मूवमेंट चलाया था जी। कि हमारा देश फिट रहेगा तभी हिट होगा। बिल्कुल। तो फिट इंडिया के तहत पेफी आया। हम लोग का पेफी एक फाउंडेशन है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जी जी। जिसका मैं पटना डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। जी जी। तो इस बार फिजिकल एक मतलब संदेश देना था, क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा है। तो इसमें हमारे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा, इम्यून पावर कैसे स्ट्रांग होगा, और क्या खाएंगे, हेल्दी फूड में क्या क्या लेंगे, जंक फूड नहीं। तो इन सब के माध्यम से, और फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है और हमारे लाइफ में फिजिकल फिटनेस का इतना अहम है कि आप लोग सभी जानते हैं, ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, हर जगह कंपलसरी कर दिया गया है। और फिजिकल फिटनेस पे हम मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देते हैं। तो हम मार्शल आर्ट के बारे में है कि बहुत लोगों का कहना है कि मार्शल आर्ट का मतलब है कि किक और पंच, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मार्शल आर्ट का कॉम्बिनेशन है ब्रीथिंग से। राजेश सर, यहाँ पर आपको हम कुछ समय के लिए रोकना चाहेंगे और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या, जब आपने क्वालिफाई कहाँ से की और क्या मतलब कहाँ तक आपका डिग्री क्या है। तो हमारा जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले तो हमने मैट्रिकुलेशन किया पटना डीपीसी एसएस देवीपत चौधरी मिलर इंटर हाई स्कूल से, जो पटना में है, वीरचंद पटेल पथ में। उसके बाद हमने आईकॉम की पढ़ाई की इंटर लेवल में कॉमर्शियल पे, चूँकि कॉमर्स में ही इंटरेस्ट था शुरू से ही, मैनेजमेंट करने की इच्छा थी। तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हमने आईकॉम किया, फिर वहीं से ग्रेजुएशन भी किया बीकॉम। और अभी बीपीएड हो रहा है मेरा मुंबई अमरावती से। चूँकि बीपीएड इसलिए कंपलसरी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है ये, जो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। और बीपीएड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फिजिकल ट्रेनर हैं, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर हैं, तो आप कैसे हैं, ऑथराइज आपको कैसे मानेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने टीचर के लिए अलाउ किया बीएड, बीएड का डिग्री होना चाहिए, तो वैसे ही फिजिकल ट्रेनर के लिए बीपीएड का डिग्री कंपलसरी किया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी है। और ऐसे तो हम नेशनल मेडलिस्ट हैं, खेलो इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था 2017 में फुटबॉल से, और उसके लिए बिहार सरकार ने हमें खेल सम्मान से सम्मानित भी किया था। मेजर ध्यानचंद अवार्ड आया था 2019 में, मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पे, जिसमें 1 लाख रुपए के साथ और भी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं बिहार के, हर गेम में अलग अलग क्षेत्र में सभी लोग को सम्मानित किया जाता है। तो कहना यही है कि डिग्री जो है अभी बीपीएड हो रहा है मुंबई अमरावती से, फिजिकल का है, 1 साल और बचा हुआ है। आपने स्पोर्ट लाइन में जब आने से पहले कुछ सोचा था कि स्पोर्ट लाइन को ही क्यों चुना आपने, इस मतलब क्या खास आपको लगा ऐसा कि इस स्पोर्ट लाइन में आने से कुछ हो सकता है। देखिए, स्पोर्ट लाइन में जो था इंटरेस्ट नहीं था, हकीकत बात यही है। तो शुरू से ही हम लोग मूवी देखा करते थे अक्षय कुमार का जी, तो थोड़ा बहुत किक पंच खुद से ही पैर अपना चलाते रहते थे जी जी। तो एक बार जब मैं पटना में रहता था जी जी, तो मैंने पेपर में ऐड देखा कि गांधी मैदान में पटना कमिश्नर आनंद किशोर सर के द्वारा जी जी एक मुहिम चलाया गया मार्शल आर्ट का जी, जिसमें जो भी गरीब तबके के बच्चे रहेंगे, जो मतलब उतना एबल नहीं है, 1000 रुपये 1500 रुपये फीस देने, वैसे कहीं भी ट्रेनिंग करने आप जाइएगा तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार तक फीस लगता है एक महीने का क्लब में। तो गांधी मैदान में 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग हुआ कराटे क्लब। अच्छा। तो बहुत मतलब जिज्ञासा थी, बहुत खुशी थी और बहुत उत्साहित थे इसके लिए। अच्छा। तुरंत वहाँ से मतलब ऑटो से गए और गांधी मैदान में गए, वहाँ पे एडमिशन लिया वहाँ से। तो चूँकि उस समय मेरे पास 100 रुपीज़ था मेरे पास, तो 50 रुपीज़ मुझे मतलब लेना पड़ा दोस्तों से, क्योंकि इतना इंटरेस्ट था कि भाई किसी तरह सीखें। ओके।
फिर वहाँ से ट्रेनिंग करते करते धीरे धीरे करते करते मैम ने बोला वहाँ बिहार की फर्स्ट लेडीज़ महिला ब्लैक बेल्ट है रेंसी पिंकी सिंह। अच्छा अच्छा। और क्योंकि नलिन कुमार सर थे, वो बिहार कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे जी। उस टाइम में, आज से 5 साल पहले। ओके। तो उन्होंने इच्छा में बोला कि भाई तुम लोग किक पंच मारते हो और अच्छा किक करते हो, अच्छा। इंटरेस्टेड हो, तो क्यों नहीं तुम लोग मैच खेलते हो। तो बोला कि ठीक है सर। तो उस समय में हम लोग मतलब पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे। अच्छा। तो बोले कि ठीक है सर। डरते भी थे भाई कि ये तो मार्शल आर्ट में किक पंच है, पैर हाथ टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग होता था उसमें तो पता ही चलता था कि भाई क्या पूरे बॉडी में क्या पेन होता है। ओके। वो तो एक मतलब मार्शल आर्टिस्ट से ही आप पता कर सकते हैं भाई, और नहीं तो फिर खुद आप प्रैक्टिकल कीजिए उसको। तो मैच खेला। तो बांका में मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मैच था, ओपन बिहार कप था। गोल्डन फिस्ट कराटे स्कूल ऑफ इंडिया का ओपन बिहार कप था बांका में। वहाँ इंडोर स्टेडियम है, बहुत अच्छा स्टेडियम है। ऐसे तो हम लोग सुनते थे कि बांका नस्लाइट इलाका है, कि भाई वहाँ जाइएगा तो मतलब बहुत असामाजिक तत्व है वहाँ पे, एरिया ख़राब है उस का। लेकिन वहाँ पे बांका की क्या खूबसूरती है कि चूँकि बांका इसलिए खूबसूरती का तो एक ये भी है क्योंकि वो झारखंड एरिया से सटा हुआ है। और वहाँ पे बांका है, जैसे गोड्डा है, बौसी पहाड़ है, तो ऐसे बांका भी जो मतलब शहरी इलाका है तो बहुत मतलब अच्छा है और बहुत हाईलाइटेड है। और हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि जो अभी तो बीजेपी से एमएलए रही है श्रेयस सिंह, दिग्विजय सिंह की बेटी है, तो वो एक खुद इंटरनेशनल शूटर है। अच्छा। राष्ट्रमंडल खेल में उसने खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट है, और अभी तो वो एमएलए हैं चूँकि। और वहाँ के स्पोर्ट्स के मामले में बहुत अच्छा इंडोर स्टेडियम है, वहाँ कोई भी मैच इंडोर का बहुत अच्छा होता है। और एक एक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, जो हर चीज़ में, जैसे बांका हो गया, जमुई हो गया, हम लोग के लिए मेंटली भरे ही मतलब सेट हो कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग तो पटना वासी हैं तो बहुत स्मार्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बिहार में कुछ आज भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, बांका है, जमुई है, नालंदा है, तो ये सब बहुत एक्टिव डिस्ट्रिक्ट है। और चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, वहाँ हर क्षेत्र में हो। तो बांका में हमने फर्स्ट खेला अपना डिस्ट्रिक्ट, और मेरा वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल आया था फर्स्ट बार। तो न्यूज़ में भी आया तो थोड़ा अच्छा लगा भाई कि कहाँ कोई काम के आदमी नहीं थे, सिंपल पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक बैक न्यूज़ में आया, घर में भी लोग जाना तो बहुत खुशी की मतलब एक होता है कि हाँ भाई कुछ तो किया। तो वहाँ से इंटरेस्ट जगा। उसके बाद फिर मैंने स्टेट खेला 2017 में, फिर वहाँ सीधे गोल्ड मेडल आया। तो 2017 में जब गोल्ड मेडल आया तो सीधे नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। तो नेशनल में मैंने 2019 में गोवा में पार्टिसिपेट किया और खेला, और जिसमें गोल्ड मेडल आया। और उसी गोल्ड मेडल पे आज मतलब ऐसा है कि हम लोग गवर्नमेंट में मतलब एग्ज़ाम का तैयारी करते थे कि जॉब हो जाए किसी तरह, क्योंकि देखिए ये बिहार में आज भी मेंटली लोगों का प्रिपेयर है कि बच्चा तुम मैट्रिक कर लिए बस तो इंटर में पढ़ो, इंटर कर लिए तो ग्रेजुएशन करो, अब बउआ तो ग्रेजुएशन हो गए बाद तो सरकारी नौकरी करो, पढ़ाई ग्रेजुएशन ले हुआ। ये हम लोग का आज भी बिहार के लोगों में मेंटली ऐसा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी बहुत सारी पढ़ाई है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मैनेजमेंट है, हर तरह का है, हर सब्जेक्ट में है। तो ऐसा था। और आज मतलब एक लगता है, एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में हमने अप्लाई भी किया हुआ है, बिहार सेक्रेटरीट में पटना में अप्लाई किया हुआ है, और रेलवे में अप्लाई किया हुआ है। चूँकि 2 गेम के हम प्लेयर हैं, पहले मैंने कराटे किया जो ऑफिशियल जो स्पोर्ट्स है, फिर उसके बाद एमएमए एमेच्योर में गए जो प्रोफेशनल है, एमएमए प्रो होता है, जैसे यूएफसी का एक छोटा रूप है। तो मुंबई में भी आपने सुल्तान मूवी देखी होगी, उसमें उसके केज में जब फाइट होता है तो वहीं पे हम लोग का भी शूटिंग हुआ था, और वहाँ पे हम लोग का गेम हुआ था। अच्छा। और वहाँ भी मेरा सिल्वर मेडल आया था, वो प्रोफेशनल था। उसमें आपको कैश प्राइज़ दिया जा सकता है, आपको मूवी में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दिया जा सकता है, वहाँ से आप एक आगे बढ़ सकते हैं प्रोफेशनल के रूप में, ना कि गवर्नमेंट जॉब के रूप में। फिर उसके बाद मैंने खेलो इंडिया में मैच खेला, स्पेशल ओलंपिक्स है, बिहार यूनिट में स्पेशल ओलंपिक्स है। तो जो स्पेशल ओलंपिक्स, तो मैं सबसे पहले इसलिए बता दूं कि स्पेशल ओलंपिक्स है क्या। जो भी डिसेबल बच्चे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल फिट होते हैं हर तरह से, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो वैसे में स्पेशल ओलंपिक्स से यूनिफाइड फुटबॉल आया था, नया आया था।
और पहले भी होता था। तो मुझे ट्रेनर मिले एनसीसी में संदीप कुमार, वो वहाँ के स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं स्पेशल ओलंपिक्स के। तो उन्होंने बोला कि राजेश तुम तो किक पंच करते हो, मार्शल आर्ट से जुड़े हुए हो, तो तुम मैच खेलोगे क्या स्पेशल ओलंपिक्स में? तो हम बोले कि यूनिफाइड फुटबॉल यानी कि 2 पार्टनरों का मिलन से एक मैच होता है। 7 ए साइड था जिसमें 3 यूनिफाइड प्लेयर होते हैं हमारे जैसे, आपके जैसे, जो फिट होते हैं हर तरह से, और 4 डिसेबल बच्चे होते हैं जो उनको हम लोग को कम्युनिकेट करके मैच खेला जाता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई सफ़र की। पहले मैंने 1 महीना उसमें समय दिया, अपना नियम कानून सब उसका जाना। फिर उसका फुटवर्क अलग है, उसका स्कोरिंग सिस्टम अलग है, उसका प्रैक्टिस किया, ड्रिबलिंग जो भी है सारा सिस्टम। तो ट्रायल किया सब। तो जब गए ट्रायल के लिए तो गुजरात में गए, सिलेक्शन हुआ, खेला, गोल्ड मेडल आया बिहार को, और न्यूज़ कटिंग उसका आज भी है मेरे पास। तो अच्छा लगा कि तो आज कहीं ना कहीं लगता है कि आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस गेम के भी हम प्लेयर हैं, अपने लिए ना सही उन लोगों के लिए खेला जो बच्चे हमारे दिव्यांग हैं। और हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि जीवन तो एक ही बार मिलता है इस धरती पे हर किसी को, चाहे वो जिस रूप में मिले। सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जो बिगनर हैं, जो सोचते हैं कि हम भी मतलब स्पोर्ट्स से कुछ करें, तो उनके लिए कुछ कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा जहाँ से आप कि पटना, जो पटना के लोकल हैं, क्योंकि हम लोग पटना से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का जो है कैसे बच्चे लोग जो है पटना के लोकल जो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर के अंदर में रहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम भी जाकर के मतलब इसमें ज्वाइन करके आगे कुछ कर सके, अच्छा अपना करियर बना सके, तो उनके लिए सर कुछ बताइए सर। देखिए वैसे मतलब जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम भी स्पोर्ट्स करें, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, और आर्थिक स्थिति भी दयनीय है। तो मैं बता दूं कि आज के डेट में यूट्यूब चला हुआ है, तो जैसे हम भी अपना वीडियो अपलोड करते हैं, और भी जितने भी वर्ल्ड लेवल के टीचर हो, स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, तो आज कहीं ना कहीं कोरोना में ये जो वर्चुअल जो सिस्टम चला और ये जो ऑनलाइन जो चला, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि ऐसा भी है कि हमें नहीं ज़रूरत है कहीं जाने की। चलिए ठीक है, हम पटना नहीं जा सकते हैं, हम बिहटा नहीं जा सकते हैं, हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं सीखने के लिए, लेकिन हम अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है सीखने की, तो हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं क्या उसका टेक्निक है, क्या बेसिक है, कैसे प्रैक्टिकल करना है। तो अगर इच्छा शक्ति हो तो ऐसे टाइम पास कीजिएगा तो भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए जितना मेहनत एक गोल्ड मेडलिस्ट को समय जितना मेहनत एक गोल्ड मेडल निकालता है ना, बिल्कुल नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, ओलंपिक नहीं। ओलंपिक तो गिना चुना 10,000 में एक ओलंपियन है जो मेडल निकालता है। तो जितना एक नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे जो मेडल निकालता है ना, जैसे नेशनल लेवल पे हो गया, जैसे हम लोग कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया से खेलते थे, उसके बाद एशियन लेवल पे गए थे, AKF हुआ, एशियन कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया फेडरेशन, उसके बाद WKF हुआ, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन। तो उस लेवल पे जो प्लेयर जाता है ना, जो जितना मेहनत करता है ना, तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उतना मेहनत करके वो एक UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ऑनलाइन भी वीडियो भी देख के भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, और आज के डेट में तो पब्लिक हर जगह जागरूक है, क्योंकि नॉर्मल हम लोग जानते ही रनिंग कैसे करना है, वार्म अप कैसे करना है, और जो टेक्निकल सिस्टम हुआ जो स्पोर्ट्स से अगर जुड़ना है तो उसके लिए फिर आगे की सीढ़ी तैयार होगी। बाकी अब वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ लड़के वैसे होते हैं सर कि दिन रात सपने देखते हैं कि मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मगर करते कुछ नहीं है, और बस खाली टाइम में दिमागी पुलाव पकाते रहते हैं कि मैं सपना देखते रहते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मुझे यही करना है। तो कुछ 2 लाइन सर उन लोगों के लिए जिज्ञासा के लिए बताइए कि उनके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज दीजिए। सबसे पहली बात कि मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं बड़ा होऊंगा तो अब्दुल कलाम बनूंगा, वो पेपर बेचते थे तो हम भी पेपर बेचेंगे, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, बड़ा होऊंगा तो अक्षय कुमार बनूंगा, बेटर का जॉब करूंगा। ऐसा मैंने बहुत 1-2 आदमी को देखा कि एक पनास होटल है पटना में, होटल पनास, तो वहाँ एक मेरा दोस्त था, तो वो बेटर का जॉब करता था वहाँ पे। तो बोला कि मतलब अरे राजेश, मैं भी तो बेटर का जॉब करता हूँ और मुझे कराटे करना है, तो मैं अक्षय कुमार बनूंगा। देखो अक्षय कुमार भी बना ना वहाँ से। तो हम बोले ठीक है, लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं है।
सबसे पहली बात तो कि सपने देखिए, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सपने मत देखिए, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि सपने वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते हैं, सपने वो नहीं होते जो दिन भर सो के हम सपने देखें। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्पता आपको लेनी पड़ेगी कि चाहे वो पढ़ाई के सेक्टर में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के सेक्टर में हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो। आज के डेट में हर कोई ना कोई अपने अपने सेक्टर में एक सक्सेसफुल इंसान है, हर सेक्टर में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही क्रिकेटर हो गया तो वही एक महान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक पढ़ाई के सेक्टर में है वो भी जो IAS IPS जितने भी बनते हैं उसमें भी जैसे देखिए कि हमारे देश में सबसे पहले फर्स्ट महिला IPS है किरण बेदी, वो भी एक मुकाम है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। पॉलिटिकल में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे देश में इतने बड़े बड़े लीडर हो रहे हैं, चाहे बिहार से हैं लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी हैं, रामविलास पासवान है, चाहे इंडिया लेवल पे नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं। लोग इनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर सेक्टर में है और सपने देखिए लेकिन मेहनत कीजिए, बिल्कुल। और ज़्यादा लोगों से शेयर मत कीजिए, अपने आप सिक्योर रहिए, सिक्योर लाइफ रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो अभी हमने बात अभी मिलवाया राजेश सर से, और राजेश सर का जो संवेदनशील बातें थी वो आपको कैसा लगा? और आप लोग जो कहते रहते हैं कि सपना देखते रहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब ठीक है, अगर मिले तो अच्छा है, लेकिन अगर ना मिले तो कुछ लोग ऐसे लड़के होते हैं कि दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, फिर से क्वालिफाई करके फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो ऐसे ना करें, और जिन्हीं के लिए बहुत सारा स्कोप है, सपने देखिए मगर दिन भर सोते हुए मत देखिए। सपना देखना, ऐसा सपना देखिए जो आपको बेचैन कर दे, करने पर मजबूर कर दे, तो ऐसा सपना देखना चाहिए। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।